करेंगे तो वो 10% उसके ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट लगाने के बाद जितनी टोटल अमाउंट बनेगी वो अमाउंट वापस आपने पे करनी होगी। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 टर्म्स क्लियर किए अभी तक कि एक टाइमलाइन जिसके ऊपर ईयर्स मेंशन किए जाएंगे, नंबर 2 पे एक बॉर्डर होगा, एक लेंडर होगा। बॉर्डर उधार मांगेगा रकम और टाइम पीरियड डिसाइड करेगा कि वापस कब करेगा। लेंडर एक अमाउंट बॉर्डर को देगा और डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लेना है। जब वो टाइम पीरियड एंड हो जाएगा तो बॉर्डर लायबल होगा कि वो सम ऑफ अमाउंट से मुराद है कि जो पैसे लिए थे वो भी और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करे। तो वो 3 साल के बाद बैंक को ली गई अमाउंट और उसके ऊपर बनने वाला रेंट इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करेगा, पे करेगा। अब ये जो रेंट वो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लगाया जाएगा वो बैंक ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठा होता है और ये अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट भी होता है। मींस के महंगाई के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है ताकि पता है हमें कि टाइम गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है और पैसे की वैल्यू डिक्रीज भी महंगाई की वजह से होती है। तो वो अपना कंपनसेशन जितना भी होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से वो पूरा करेगा बैंक। और इसके अलावा अपने कुछ सर्विसेज चार्जेस भी उसके अंदर इंक्लूड करेगा। अब जब ये पैसे लेके बैंक से अपने पास आ गया बॉर्डर तो ये अमाउंट उसकी बोरड अमाउंट कहलाएगी। बॉर्डर की जो किसी से उसने लोन लिया होगा वो वाली अमाउंट उसकी बोरड अमाउंट कहलाएगी। बोरड अमाउंट या उसे और अमाउंट भी कहते हैं, मांगी गई रकम। इसके अलावा इसे प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। और ये सारे जो नेम है ये कोई भी क्वेश्चन के अंदर नेम ले सकता है, बॉर्डर अमाउंट या ऑड अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो है ये सारे के सारे होंगे कब, नाउ 0 ईयर पे जहां पर वो खड़ा होगा, क्योंकि वो बैंक से अभी पैसे लेके आया है 10,000 रुपए। तो आज के दिन उस 10,000 की वैल्यू 10,000 के बराबर ही है क्योंकि ये पैसे लेके भी कब आया है, आज। तो इसे बॉर्डर अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट या इसे ऑड अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं कि जो वो लेके आया उसकी अमाउंट ये आज के दिन पे यही है। लेकिन 1 साल के बाद जो उसकी अमाउंट चेंज होगी उसे फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, 2 साल के बाद वाले को भी, 3 साल के बाद वाले को भी। तो ये उसकी फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी पहले साल के एंड पे भी, दूसरा साल, तीसरा साल, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप हर साल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जब आप आज का दिन खड़े होके 1 साल के बाद की कैलकुलेशन करेंगे तो 1 साल आज का नहीं है, वो फ्यूचर में फॉल करेगा। तो जो भी अमाउंट बनेगी वो फ्यूचर वैल्यू बनेगी, 2 की भी, 3 की भी। लेकिन तीसरे साल जो डिसाइडेड पीरियड है कि आप पे बैक करेंगे तो वो सम ऑफ अमाउंट होगी जिसे आप फ्यूचर वैल्यू का नेम देंगे कि फ्यूचर में हम कितने पैसे उसे वापस कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइन में ईयर्स कितने हैं जी? 2 साल। आज के दिन पे खड़े हैं यानी कि ये टुडे है और ये फ्यूचर जब हमने पैसे वापस करने। अब यहां से कोई मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाके पैसे उधार लेगा और उधार ली गई अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट या बॉर्डर अमाउंट, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 10,000। 10,000 के उधार लिए और ये 2 साल के बाद वापिस करेगा, इसके ऊपर रेट लगाएगा 10%।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को या बोरोड अमाउंट को या ऑड अमाउंट को या प्रिंसिपल अमाउंट को हम PV से मींस के प्रेजेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट जो कि सम में है, आपकी बुक में कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम उसे फ्यूचर वैल्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों एक मतलब उनके रिजेम्बलेंस उनके नेम से ही वाज़ेह हो कि प्रेजेंट वैल्यू है तो PV और फ्यूचर वैल्यू है तो FV से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, या नंबर ऑफ पीरियड अगर आप लिख रहे हैं तो उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमने ये पैसे 2 साल के बाद वापस करने हैं, लेकिन बैंक जो है वो पहले साल के एंड पे एक माइंड बनाता है कि अगर ये पैसे मुझे आज मिले तो कितने मिलेंगे। अभी मिलने नहीं है, अभी बैंक सिर्फ माइंड बना रहा है कि मैंने 2 साल के लिए पैसे दिए, 1 साल गुजर चुका, पहले साल के एंड पे 31 दिसंबर को बैंक ये बैठ के हिसाब लगा रहा है कि अगर इस पर्सन को ये पैसे 1 साल के लिए दिए गए होते तो मेरे पास आज कितने पैसे आते। तो पहले साल के एंड पे फर्स्ट ईयर गुजर गया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले तो 1 साल का करेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड पे मेरे पास कितने पैसे होने थे। अब हम कहेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू थी 10,000, ये तो उसे मिलने ही मिलने थे पहले साल के एंड पे। अगर 1 साल का टाइम पीरियड होता तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 तो मिलने ही मिलने थे, लेकिन इसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी मिलना था, और वो इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मिलना था। तो मीन्स 10,000 के ऊपर आप 10% लगाएंगे, 1,000 रुपये क्या आया इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू इसे कितनी मिलनी थी पहले साल के एंड पे, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, मीन्स के फ्यूचर में उसे जो पैसे दिए थे वो भी प्लस जो उसे फायदा हुआ इंटरेस्ट की शक्ल में वो भी, दोनों को ऐड करके उसे फ्यूचर में मिलने हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पहले साल के एंड पे अगर उसे पैसे मिलते तो वो मिलने थे 11,000, 1,000 इंटरेस्ट वाला और 10,000 रुपये जो उसने बोरोड अमाउंट दी थी वो वाले। तो फ्यूचर में उसे पहले साल के एंड पे 11,000 रुपये मिलते अगर तो वो 1 साल के लिए पैसे देते। अगर तो 1 साल के लिए पैसे देता तो कितने मिलते 11,000। ये 11,000 पहले साल के एंड पे कैसे बना होगा, तो 10,000 जो उधार दिए थे प्लस 1,000 इंटरेस्ट वाला, दोनों को मिला के 11,000। लेकिन उसने कितने साल के लिए पैसे दिए 2 साल के लिए। तो अब दूसरे साल का वेट करते करते वो भी खत्म हो गया, तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कहेंगे, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे साल के एंड। अब दूसरे साल के एंड पे हो गया था प्रेजेंट वैल्यू तो मिलनी ही मिलनी है। अगर दूसरे साल के एंड पे मैं अगर अब कैलकुलेशन लगाऊं तो 1 साल तो पहले गुजर चुका था, मैंने उसकी कैलकुलेशन लगाई थी, तब मेरा इंटरेस्ट बना था 1,000 रुपये और 10,000 मुझे वापस मिल रहे थे। अगर मैं दूसरे साल के अकॉर्डिंग देखूं तो दूसरे साल का भी तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, और अगर वो वापस करेगा तो मुझे जो 10,000 लिया होगा वो भी वापस करेगा, और इसके अलावा जो इस साल का इंटरेस्ट बनता है वो भी, और जो पिछले साल का इंटरेस्ट बनता है वो भी। तो इस साल का वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा कि मैंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 10,000 के ऊपर 10%, तो मीन्स इस साल का इंटरेस्ट कितना बना 1,000। वो कहते हैं ये 1,000 इंटरेस्ट है दूसरे साल का, और ये इंटरेस्ट था पहले साल का। तो 1,000 रुपये मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिला, 1,000 रुपये मुझे दूसरे साल का मिला, और 10,000 जो मैंने इसे फ्यूचर में और प्रेजेंट में पे किए थे, मीन्स के 0 ईयर पे इसे उधार दिए थे वो भी मिलेंगे। तो फ्यूचर में मुझे टोटल कितने मिलेंगे, हम कहेंगे कि 10,000 जो प्रेजेंट वैल्यू थी प्लस
इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपये, जो कि इंटरेस्ट है पहले साल का, और फिर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि दूसरे साल का। तो टोटल इसे मिलेंगे 12,000 रुपये। तो फ्यूचर वैल्यू इससे मिला टोटल 12,000। अब यहां पर फ्यूचर में इसे 12,000 रुपये मिलेंगे। अब 12,000 में जो आप देखेंगे तो 10,000 वो है जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट, और 10,000 और 1,000 क्या है, इंटरेस्ट। ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। अब ये जो हमने रेट अप्लाई किया 10%, ये किस अमाउंट पे अप्लाई किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे। अगर तो रेट प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई किया तो यहाँ पर पहले साल का भी जो रेट था वो 10%, वो हमने अप्लाई किया प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो ये आंसर निकला इंटरेस्ट का 1000। दूसरे साल के लिए भी हमने रेट अप्लाई किया किस अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो ये निकला 1000 दूसरे साल का इंटरेस्ट, क्योंकि ये पहले का था। अगर तो हम रेट अप्लाई करते हैं उस अमाउंट पे जो बैंक ने प्रिंसिपल के तौर पर दी थी या उधार दी थी, उसके ऊपर हर दफा हर साल आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट। वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट कि हर दफा जो उधार दी गई रकम है उसके ऊपर ही रेट अगर अप्लाई होगा तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम नेम देंगे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें हर साल का इंटरेस्ट की जो वैल्यू आया करेगी वो सेम आएगी 1000 एंड 100। पहले साल का इंटरेस्ट भी सेम और दूसरे साल का इंटरेस्ट भी सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट में हर साल का इंटरेस्ट की निकलने वाली अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ड्यू टू अप्लाई ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि रेट किस पे अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। जब हर दफा इस अमाउंट पे वो 10% अप्लाई होगा तो हर साल का इंटरेस्ट भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर वो वैल्यू फ्यूचर में 12,000 हुई है तो वो 2 साल का इंटरेस्ट 1,000 पे और 10,000 वो वाली अमाउंट जो उधार ली थी वो जब वापस मिलेगी तो वो भी आएगी, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। अब अगर मैं 2 साल का इकट्ठा ही निकाल लेता, अगर मैं दूसरे साल के एंड पे ही देखता कि वैल्यू कितनी होगी, तो फिर मैं सिंपल ये करता कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट। ये था सिर्फ 1 साल का, इससे निकलेगा सिर्फ 1 साल का। मैंने यहाँ पर भी यही किया है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये क्या है, रेट। इससे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट करने से सिर्फ इंटरेस्ट निकला था, लेकिन अगर मैं यही काम यहाँ पर देखूँ तो ये प्रेजेंट वैल्यू, ये इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट लगाने के बाद ही इंटरेस्ट आया, तो ये क्या बनी, फ्यूचर वैल्यू। अगर सिर्फ मैं इंटरेस्ट यहाँ पर भी लूँ तो इंटरेस्ट 1 साल का कितना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट। फिर तो ये फॉर्मूला बन गया, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 और रेट कितना है जी 10%। आंसर कितना निकला 1000। अगर मैं यहाँ लिख देता टाइम, अगर मैं यहाँ लिख देता टाइम, तो टाइम कितने ईयर्स है, 2 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2000 तो मेरे पास क्या आ जाता, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, और इसे जब मैं अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो SI का लिखूंगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम, और यहाँ जो रेट होगा वो परसेंटेज में ही आपने पुट करना होगा। यहाँ जो रेट होगा वो परसेंटेज में, और अगर परसेंटेज में पुट नहीं करेंगे तो फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। ये 2000 रुपये क्या निकला है इंटरेस्ट। अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू की 10,000 रुपये
और 2 साल का इंटरेस्ट निकला 2000, ऐड किया तो फ्यूचर वैल्यू निकली 12। दूसरा फॉर्मूला हमें किसका मिला है? फ्यूचर। एक फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिला कि प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड कर दी, और एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिला, वो भी सिंपल से। जब सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जब कंपाउंडिंग होगा तो आपको बताएगा, जब कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तब आपको बताएगा। उसकी ट्रीटमेंट हम कल सीखेंगे कि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल में तो ये है कि हर साल जो रेट अप्लाई होगा वो प्रेजेंट पे होगा। जब रेट प्रेजेंट पे अप्लाई किया जाएगा तो हर साल का इंटरेस्ट रेट भी क्या निकलेगा? सेम। तो फिर को जितने साल के लिए निकालना होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? अगर मुझे डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? यहाँ पर तो ये था कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो ऊपर निकाल लिया था इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, तो फ्यूचर वैल्यू का कोई ऐसा फॉर्मूला भी होना चाहिए कि अगर हमें इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके उसके फॉर्मूला में ला के पुट करना पड़े तो बेहतर है कि हम फ्यूचर वैल्यू का ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने से उसका आंसर आ जाए। तो इन्हीं दो फॉर्मूलाज को मिला के हम नया फॉर्मूला बनाते हैं कि फ्यूचर वैल्यू